तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने आपको बताया कि फ्लोरिडा में करीब 30 मिनट तक मीडिया से वो मुखातिब हुए, बातचीत किया है और बड़ा दावा किया इस तरह। ट्रंप ने बातचीत की पहल अमेरिका ने नहीं बल्कि ईरान ने की। ये जब फ्लोरिडा में पहुंचे थे और मीडिया से बातचीत कर रहे थे, मुखातिब हो रहे थे, तब उन्होंने कहा कि हमने नहीं किया है, ये तो ईरान की तरफ से फोन कॉल आया और उन्होंने ये पहल की, बातचीत की। उनके मुताबिक, यानी ट्रंप साहब के मुताबिक, ईरान ने फोन कर समझौते की इच्छा जताई है कि बस भैया हम तो थक गए, अब आप हम पर हमला मत करिए, और अब अमेरिका भी इसके लिए तैयार है। ये ट्रंप साहब कह रहे हैं। ट्रंप ने साफ कहा कि डील की जो संभावना है वो बेहद अच्छी, यानी गुड कंडीशन में, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। साथ ही खुली चेतावनी भी दे दी, अगर बातचीत फेल हो गई तो हमले एक बार फिर से शुरू होंगे। यानी वॉर मोड से टॉक मोड पर इस वक्त जो है वो ट्रंप साहब नजर आ रहे हैं, और ईरान ने संपर्क किया है, ये दावा किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से। दावा क्या है वो आपको ग्राफिक के जरिए आप समझिए। ईरान ने फोन कर बातचीत की पहल की है, कहा है फोन पर कि हम थक गए, आपने तो हमें बैकफुट पर ढकेल दिया। लेकिन आप समझिए दर्शकों की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो नुकसान की बात सामने आ रही है, उसमें ईरान को नुकसान तो हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका को भी हो रहा है, क्योंकि उसके नेवी बेसिस पर लगातार अटैक किए जा रहे हैं। जो उसके सहयोगी देश हैं, जो गल्फ कंट्रीज हैं, उनको निशाना जो है ईरान बना रहा है। और इसीलिए अमेरिका कह रहे हैं कि अब डील के लिए तैयार हैं, बहुत बढ़िया डील आने वाली है, उसके लिए हम तैयार हैं। 15 बड़े मुद्दों पर ईरान के साथ जो है वो बातचीत चल रही है। न्यूक्लियर हथियार छोड़ना, जिसमें से अहम शर्त जो है बताई जा रही है। डील की संभावना है, लेकिन कोई भी गारंटी नहीं है, और अगर बातचीत फेल होती है तो हमला एक बार फिर से होगा, ये ट्रंप साहब कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या ट्रंप पीछे हट गए, ये बड़ा सवाल है। अब आप समझिए, इस ट्रंप के बयान के बाद ईरान भी कहां चुप बैठने वाला है। मिसाइल से तो अटैक करके जवाब दे रहा है, बयान से भी जो है ट्रंप के बयानों को भी घेरता हुआ नजर आ रहा है और पलटवार करता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने कहा, ईरान की तरफ से कहा गया कि भाई साहब हमने तो कोई बातचीत की ही नहीं, हमारी कोई अमेरिका के साथ बातचीत नहीं चल रही है। तो अगर अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं चल रही है तो क्या ट्रंप साहब झूठ बोल रहे हैं? ट्रंप साहब का जो दावा है वो क्या झूठा है? ईरान कह रहा है कि वॉशिंगटन पर बाजार का दबाव है, तेल और अर्थव्यवस्था का डर है, और इसी वजह से ट्रंप साहब के कदम जो है वो लड़खड़ा रहे हैं, नींद से जाग चुके हैं, और अब अपने जो कदम है दबाव में यानी प्रेशर में पीछे खींचते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हम अपनी रक्षा कर सकते हैं और अपनी रक्षा जारी रखेंगे। अमेरिका की हमले की जो धमकी है ना, वो किसी और को दिखाएं, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ एक दिखावा है। ट्रंप का बड़ा दावा। ईरान ने किया संपर्क। पंद्रह पॉइंट्स पर हो रही बात। ईरान का जवाब, पीछे हटे ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा में ईरान युद्ध को लेकर 30 मिनट तक मीडिया से बात की। ट्रंप ने बताया कि बातचीत की पहल अमेरिका ने नहीं बल्कि ईरान ने की। ट्रंप के मुताबिक ईरान की तरफ से फोन किया गया, वो समझौता करना चाहते हैं और अब अमेरिका भी तैयार है। ट्रंप ने कहा कि डील होने की अच्छी संभावना है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है।
ट्रंप के मुताबिक दोनों देश युद्ध खत्म करने के लिए 15 बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं, जिनमें सबसे अहम शर्त यह है कि ईरान परमाणु हथियार पूरी तरह छोड़ दे। इससे पहले ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया ट्रूथ सोशल पर बताया था कि अमेरिका ने ईरान के ऊर्जा ढांचे पर होने वाले हमले को फिलहाल 5 दिनों के लिए टाल दिया है। यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि बातचीत को आगे बढ़ाने का मौका मिल सके। उन्होंने कहा कि इन 5 दिनों में देखा जाएगा कि बातचीत कितनी सफल होती है। हालांकि ट्रंप ने चेतावनी भी दी कि अगर बातचीत सफल नहीं हुई तो अमेरिका फिर से हमले शुरू कर सकता है। तो अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जारी जंग में 25वें दिन भी जारी है। ईरान, इजरायल, लेबनान समेत जो बाकी देश है इस हमले की चपेट में जो है वो नजर आ रहे हैं। अब आप समझिए कि युद्ध का कहर जो किस तरह से देखने को मिला। करीब करीब 25 दिन का वक्त जो है अब तक बीत चुका है और 2604 मौतें जो है वो हो चुकी हैं। ईरान में अगर पर्टिकुलर बात की जाए तो 1500 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। ये बड़ी जानकारी बता रहे। ईरान में करीब 18,551 लोग इस वक्त घायल बताए जा रहे हैं। जिस तरह से इजराइल हमलावर है, इजराइल लगातार हमला करता हुआ नजर आ रहा है उसकी वजह से। इसके अलावा ईरान में मृतकों में करीब 200 महिलाएं और 168 बच्चे हैं। इस हमले में महिलाएं, बच्चे सब या तो मौत के गले में समा चुके हैं, काल के गाल में समा चुके हैं, या वो घायल हैं। ईरान में 11 स्वास्थ्य कर्मियों की भी जान गई है। जो स्वास्थ्य कर्मी है, जो इस वक्त इस युद्ध में लोगों की मदद करते हुए नजर आ रहे होंगे, उनकी भी जान चली गई है। इजराइल में की अगर बात की जाए तो ईरान के हमलों से करीब 18 लोगों की मौत इजराइल की बात की जा रही है। ईरान जिस तरह से पलटवार कर रहा है उसमें 18 लोगों की मौत इजराइल में भी हुई है कि बड़ा नुकसान इजराइल को भी उठाना पड़ रहा है। इजराइल में करीब 3730 से ज्यादा लोग घायल इस वक्त बताए जा रहे हैं। 3500 से ज्यादा लोग ईरान के हमलों में इस वक्त घायल हैं, जिनकी स्थिति बेहद गंभीर बताई जा रही है। इसके अलावा अगर हम देखें कि करीब 2604 जो मौतें हुई हैं इस युद्ध के कहर में, उसमें इजराइल में 3730 से ज्यादा लोग घायल हैं और दूसरी तरफ ईरान की अगर बात की जाए तो वहां पर महिलाएं और बच्चे भी इस हमले की चपेट में आए। बेत शेमेश में मिसाइल हमले में 9 लोगों की मौत की बात सामने आई है। मिसाइल अटैक जो है वो लगातार किए जा रहे हैं और जहां जहां मिसाइल गिरती हैं, दर्शकों आप यकीन मानिए कि उसको पूरा उसका इंपैक्ट बड़े तौर पर देखने को मिलता है और उसकी वजह से कई लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा अमेरिकी सेना के 13 जवान मारे गए और 200 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ईरान यही कर रहा है। ईरान जो नेवल बेसिस हैं, जो अमेरिकी बेसिस हैं, उनको टारगेट करता हुआ नजर आ रहा है और उसी की देन है कि जो अमेरिकी सेना के जो सिपाही हैं, जो अधिकारी हैं, जो लोग हैं, वो मारे जा रहे हैं और कुछ घायल भी बताए जा रहे हैं। 13 जवान वो मारे गए हैं और करीब 200 लोग जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। एक अमेरिकी सैनिक की कुवैत में बीमारी से मौत की भी बात सामने आई है। जिस तरह से वॉर चल रहा है उस दौरान ये भी बात एक सामने आ रही है कि अमेरिकी सैनिक की हम जो जिक्र कर रहे हैं उसमें कुवैत की अगर बात की जाए तो एक अमेरिकी सैनिक की मौत जो है वो बीमारी की वजह से भी देखने को मिली है। इराक में विमान गिरने से 6 क्रू मेंबर्स की भी मौत हुई है। अब वो विमान कैसे गिर रहे हैं इसको मानने को तैयार नहीं होता है, लेकिन लेबनान की भी बात करनी चाहिए। यहां पर लेबनान में भी 1000 लोगों की मौत हुई है और करीब 2500 से ज्यादा लोग जो है वो घायल बताए जा रहे हैं, क्योंकि इजराइल लगातार लेबनान पर हमलावर है। सैनिक अपने फोर्सेस वहां पर बढ़ाता हुआ इजराइल नजर आ रहा है। युद्ध में इराक में करीब 61 लोगों की मौत की बात भी निकलकर सामने आ रहे हैं। इस पूरे वॉर में इराक में भी कहर जो है वो देखने को मिल रहा है। कुवैत में करीब 6 लोगों की मौत हुई है और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये कुवैत का है। ओमान की भी बात करिए आप, गल्फ कंट्रीज, 3 लोगों की मौत हुई है और 15 घायल बताए जा रहे हैं। ये जब ईरान की तरफ से जो हमला किया जा रहा है उसके आंकड़े हैं। बहरीन में भी 2 लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल हुए हैं। यानी कुवैत हो, बहरीन हो, हर जगह ईरान की मिसाइलें जो है वो अपना काम करती हुई नजर आ रही हैं और उसकी वजह से जॉर्डन में भी 28 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस इजराइल, ईरान और अमेरिकी युद्ध में यह बड़ा नुकसान जो है वो उठाने को मिल रहा है। उसकी वजह से कई मौतें जो हैं
चाहे वो इसराइल की अगर बात की जाए, चाहे वो लेबनान की अगर बात की जाए, या अमेरिकी बेसिस की बात की जाए, वहां पर देखने को मिल रही है। कतर की बात करिए आप, वहां पर भी 16 लोग घायल हैं। ये कतर के आंकड़े, ये अलग अलग जो गल्फ कंट्रीज हैं उसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि अलग अलग कंट्रीज जो है गल्फ कंट्रीज, वहां पर किस तरह से ईरान हमलावर है और कतर हो या दूसरी कंट्रीज हो, उन पर निशाना साधा जा रहा है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि अमेरिका तो दूर बैठा है, लेकिन भुगत दूसरी कंट्रीज रही हैं और उसकी वजह से कतर में 16 लोग घायल हुए हैं। ये आप समझिए कि लगातार इस तरह की स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। अब ट्रंप के बयान पर ईरान का भी जवाब सामने आया है। ईरानी मीडिया ने ट्रंप के दावों को सीधे सीधे खारिज कर दिया है। कहा है कि ना कोई बातचीत हो रही है, ना कोई डील की बात हुई है। ट्रंप साहब कुछ भी बोल रहे हैं। इतना ही नहीं, ईरान के जो आरोप है वो भी आप समझिए। ईरान ने उल्टा आरोप लगाया कि ट्रंप इस वक्त दबाव में है और इसी वजह से वो बैकफुट पर जा रहे हैं, यानी पीछे हटते जा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि क्या सच में डील की कोशिश हो रही है या फिर यह सिर्फ एक स्ट्रैटेजिक गेम है। क्या ट्रंप ने वाकई कदम पीछे खींचे हैं या कोई और चाल है, क्योंकि तेहरान ने साफ कर दिया है कि जब तक मजबूत रक्षा स्थिति नहीं मिलती, जवाबी हमले लगातार जारी रहेगा। ट्रंप के फैसले पर ईरान की तरफ से जवाब आ गया। ईरान ने ट्रंप के दावे को सीधा खारिज कर दिया। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति को जवाब देते हुए कहा कि ट्रंप पीछे हट गए हैं। ईरान के सरकारी टेलीविजन ने ट्रंप के फैसले पर पहली प्रतिक्रिया दी है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान और अमेरिका के बीच ऐसी कोई बात नहीं हुई है। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान का कहना है ना कोई फोन हुआ, ना कोई बातचीत। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।